नहीं जी, मैं बता रहा था कि टाइपोग्राफी में सबसे पहले क्वेश्चन अरेज होता है कि जी व्हाट इज टाइप फेस, कि टाइप फेस क्या है। मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिख दिया जी, टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स को हम क्या नाम देते हैं, टाइप फेस का। आप लोगों में यहाँ तकरीबन 70 to 80 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हर एक पर्सन की हैंड राइटिंग का स्टाइल क्या है, अलग अलग है। इसी को हम नाम देंगे किसका, टाइप फेस का नाम देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ, टेक्स्ट टूल में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखें जी, अभी मेरे पास ये टाइप फेस आ रहा है, ये स्टाइल आ रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके इसके अंदर यहां से जाके मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। अब नीचे देखें ये स्टाइल हो गया इसका। ठीक है, फिर मैंने यहां से ये वाला स्टाइल लिया तो ये वाला स्टाइल हो गया। तो जो हमारे टेक्स्ट के स्टाइल्स होंगे उनको हम नाम देंगे, टाइप फेस का नाम देंगे। आगे आता है जी फॉन्ट। अब टाइप फेस और फॉन्ट में फर्क क्या है। फॉन्ट कह रहा है जी टेक्स्ट के डिफरेंट वेरिएशंस को हम नाम देते हैं फॉन्ट का। नीचे मैंने एग्जांपल दी है, देखें ये हमारे एक टेक्स्ट का नेम है लाटो। ठीक है, टाइप फेस है कौन सा जी, लाटो। उसके फॉन्ट कौन से यूज हो रहे हैं, मैं बड़ा करके दिखाता हूं। थिन, लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड एंड ब्लैक। ये टाइप फेस, ये उसके क्या आ गए हैं, वेरिएशंस आ गए हैं, जिनको हम किन का नाम दे रहे हैं, फॉन्ट का नाम दे रहे हैं। ये आपको कहां पे मिलेंगे, यहां पे आना है, डबल क्लिक करना है इसके अंदर, ये देखें यहां पे आ रहा है। मैं फॉन्ट पहले चेंज करता हूं, ये देखें थिन, थिन अटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट अटैलिक। तो ये सारे के सारे जो वेरिएशंस आ रहे हैं इनको हम नाम देंगे किनका, फॉन्ट का। ठीक है, तो अगर कोई डिफरेंस पूछे कि टाइप फेस और फॉन्ट में डिफरेंस क्या है, तो टाइप फेस टेक्स्ट का नेम होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी यूज किया मोंटसेरेट, और जो फॉन्ट होगा वो इसके क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे। आम जुबान में हम टाइप फेस नाम नहीं लेते, हम नाम क्या लेते हैं, फॉन्ट का ही नाम लेते हैं। मुझे भी आप लोगों ने मैनी टाइम यही सुना होगा कि मैं ये वाला फॉन्ट यूज करता हूं, अब ये वाला फॉन्ट यूज करता हूं। तो कॉमन लैंग्वेज में हम फॉन्ट का नेम ही यूज करते हैं, टाइप फेस यूज नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, सैरिफ वो आगे आएंगे, वो इनकी टाइप्स हैं, वो अभी पढ़ाता हूं आगे। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज में हम क्या नेम लेंगे जी, फॉन्ट का ही नेम लेंगे। ठीक हो गया, और ये चल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है जी सर कहने के जिनका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, अपना IP एड्रेस दोबारा है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाले। अच्छा, ये मैं करवा के फिर भेजता हूँ। नहीं जी, आगे हमारे पास फॉन्ट्स की टाइप्स आ गई हैं। पहले टोटल 4 टाइप्स हैं, सेरिफ, सैन सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। कितनी है जी, सेरिफ 4 है, सेरिफ, सैन सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। पहली जो हमारे पास टाइप है वो है सेरिफ फॉन्ट्स। अब ये सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं, ऐसे तमाम फॉन्ट्स जिनके नीचे ये छोटी सी लाइन बनी हो। ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स। जैसे कि मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे सर्च करता हूं टाइम्स, देखें टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। अब देखें इसको अगर मैं बड़ा करता हूं, इसके ऊपर और नीचे आपको क्या नजर आएगी, लाइंस नजर आ रही हैं।
तो फॉन्ट को देख के, स्टाइल को उसको देख के आपको फौरन पता चल जाना चाहिए यहाँ पे फॉन्ट की कौन सी टाइप यूज हुई है, सेरिफ यूज हुई है कि नॉन सेरिफ वाली यूज हुई है। ठीक है, सैन सेरिफ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सेरिफ यूज हुई है। आपको यहाँ पे ये देखें नीचे ये तमाम चीजें नजर आ रही होंगी, जिसको हम कहते हैं कि समझना पिलर खड़ा किया हुआ है। ठीक है, ये है जी सेरिफ फॉन्ट्स। उसके बाद सेरिफ फॉन्ट्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें ओल्ड स्टाइल के कुछ फॉन्ट आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल फॉन्ट्स कुछ आ जाते हैं, कुछ मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट्स आ जाते हैं, और कुछ आ जाते हैं स्लैब। अब बारी बारी इनको देखते हैं। पहला है जी ओल्ड स्टाइल, ये स्टाइल है। ठीक है, ये सेरिफ फॉन्ट्स के क्या हैं, कुछ स्टाइल्स हैं। ये मैंने कुछ फॉन्ट्स के नीचे नाम लिख दिए हैं, और ये ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने यानी कि जो हमारे पास रसूमात हैं उनके लिए अगर हमने कोई बनानी हो, पोस्टर वगैरह बनाना हो, तो उनके अंदर ज्यादातर ये ओल्ड स्टाइल वाले जो हमारे पास फॉन्ट होते हैं वो यूज होंगे ज्यादातर। ठीक है, और उनके नीचे आपको इस तरह की लाइन नजर आएगी। मैं यहां से आपको गूगल के अंदर दिखा भी देता हूं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ ओल्ड स्टाइल सेरिफ फॉन्ट यूजेस, मैं यूजेस ही देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें बता देगा कि ये फॉन्ट कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। देख लें, उसने बता दिया ये बुक्स के अंदर यूज होते हैं, न्यूज़पेपर और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर हम कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मल फॉन्ट्स हैं, उनके अंदर ये क्या होते हैं जी, यूज होते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी, टेक्स्ट बुक्स में भी, और फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हम आमतौर पे बनाते हैं उनके अंदर भी ये फॉन्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं, ओल्ड स्टाइल वाले। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशनल फॉन्ट। ठीक है, इसमें भी देखें क्या है, ये उसने कुछ एग्जांपल दी हैं, यानी कि आपके पास एक लाइन थोड़ी थिक होगी, दूसरी लाइन थोड़ी क्या होगी, थिन होगी। ठीक है, थिक और थिन होगी, ये कुछ इस तरह के फॉन्ट होंगे, और इनके नीचे भी आपको इस तरह की लाइन नजर आएगी। ठीक है, ये देखें थिक और ये थिन। ठीक है, ये ट्रांजिशनल फॉन्ट्स होते हैं। उसके बाद मॉडर्न फॉन्ट्स, इसमें भी यही होगा कि एक लाइन बहुत ही ज्यादा बारीक होगी, इसमें तो थोड़ी है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक लाइन बहुत ही ज्यादा बारीक होगी, और आपको इसके ऊपर भी क्या आएंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट एक लाइन ही लगी हुई नजर आएगी। यहाँ पे एज अ लाइन नहीं है, यहाँ पे एज अ समझना कोई पिलर खड़ा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न को देखें, मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट्स को, तो हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे इसके नीचे कोई लाइन लगाई हुई है। ठीक है, इस स्ट्रोक के नीचे, तो इनको हम बोलते हैं मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट्स। आगे जो लास्ट पे हमारे पास आता है वो है स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स। स्लैब का अगर हम गौर से देखें, इसको मैं यहां पर लेकर आता हूं और मैं दिखाता हूं। नहीं जी, इसको फिर मैं यहीं से बड़ा कर लेता हूं। बताते हैं जी, इसको देखें जी, जरा गौर से देखें। ये जो आपको एल नजर आ रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे इसके नीचे पूरी की पूरी ईंट ही रख दी है, ऐसे ही है, यानी कि इसके नीचे जो लाइन नजर आ रही है वो बहुत ज्यादा क्या है, थिक है, मोटी है। ठीक हो गया, इधर भी देख लें, इधर भी देख लें, और इधर भी देख लें, यानी कि इनके नीचे लाइन तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या है, मोटी है साइज में। तो ऐसे तमाम फॉन्ट्स जिनके नीचे इस तरह की मोटी लाइन आपको नजर आए, वो सेरिफ तो हैं, लेकिन कौन सी टाइप में चले गए, स्लैब सेरिफ में चले गए। ठीक हो गया, ये पहली टाइप हमारे पास खत्म हो गई है सेरिफ फॉन्ट्स की। आगे फॉन्ट की दूसरी जो टाइप है वो है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। कहता है ऐसे फॉन्ट्स जिनमें कोई लाइन यूज नहीं होती, उन्हें हम सैंस सेरिफ बोलते हैं। जैसे कि ये देखें, इनके नीचे किसी तरह की या ऊपर नीचे किसी तरह की आपको लाइन शो
नहीं हो रही। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट यूज किया था, आपको किसी तरह की कोई लाइन शो हो रही है ऊपर नीचे? नहीं शो हो रही। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, और ये ज्यादातर जो हमारी पोस्ट की जो बॉडी टेक्स्ट होता है ना, उसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, इसकी भी आगे कुछ टाइप्स हैं। मॉडर्न सैंस सेरिफ, ये जो यानी कि मॉडर्न टेक्स्ट ट्रेंडिंग के लिहाज से बनते रहते हैं, ठीक है, उनको हम नाम देंगे जी मॉडर्न सैंस सेरिफ। ठीक हो गया, और ये कुछ उन्होंने हमें मॉडर्न सैंस सेरिफ टेक्स्ट के जो है ना वो एग्जांपल्स दी हुई हैं। इनको भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं मॉडर्न सैंस सेरिफ फॉन्ट्स एग्जांपल, यूजेस देख लेते हैं हम। ये देख लें जी, पहले जो हमने टेक्स्ट देखे थे वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए थे, यानी कि वो बुक, न्यूज़पेपर और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज हुए थे, ऐसे ही है। और ये जो है ये अब डिजिटल मीडिया में भी, यानी कि अगर हम कोई पोस्ट वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी ये यूज होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ये यूज किया है, तो ये सिंपल टेक्स्ट होते हैं, इनको हम सोशल मीडिया पोस्ट, वेब बैनर, ब्रोशर्स, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, इन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वेबसाइट्स के अंदर, एप्स के अंदर, लोगोज के अंदर, हेडलाइन और किसी भी तरह के बॉडी टेक्स्ट के अंदर हम इन फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। और हम इनकी वेरिएशंस को भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमने यहाँ पे जो फॉन्ट यूज करना है वो सिर्फ क्या हो, बोल्ड ही हो, हम यहाँ से जाके इनकी वेरिएशंस को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मिनिमलिस्टिक सैंस सेरिफ, ये भी एक टाइप है जी इसकी, इसको हम देख लेते हैं ये क्या टाइप है। इसको अगर हम देखें, ये लें, इसके साथ एग्जाम्पल भी उसने बता दी है। देखें जी, कहते हैं गूगल का पहला फॉन्ट इस तरह का होता था, नजर आ रहा है जी, उन्होंने फॉन्ट चेंज करके अब इस तरह का कर दिया। एयरबीएनबी का पहले इस तरह था, अब इस तरह कर दिया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, पहले स्टाइलिश थे, पहले देख लें स्टाइलिश हैं, और ये वाला फॉन्ट कौन सा है अगर गौर करें तो सेरिफ। ठीक है, ये सैंस सेरिफ नहीं है, तो बिल्कुल उन्होंने सिंपल करके इसको देखें सैंस सेरिफ में ले आए हैं। इधर आ जाएं, ये एयरबीएनबी, ये थोड़ा स्टाइलिश है, ये स्क्रिप्ट टाइप में चला जाता है, इसको भी किस में ले आए हैं, सैंस सेरिफ में। इधर आ जाएं, ये कौन सा है, स्लैब, देखें ईंट टाइप नजर आ रही है नीचे, देख लें, और अब बिल्कुल सेरिफ हो गया, सैंस सेरिफ। पिंटरेस्ट का भी देख लें, स्टाइलिश है, अब बिल्कुल उन्हें सिंपल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमलिस्टिक हो गए। ठीक हो गया, ये अब ये ग्रोटेस्क पता नहीं क्या नेम है जी, मेरे जुबान पे नहीं आ रहा, ये भी एक फॉन्ट है जी, इसको भी देख लेते हैं। ये भी देख लें, ये कहाँ पे यूज होता है जी, वेब डिजाइनिंग, ये ज्यादातर ब्रांडिंग के अंदर भी यूज हो रहा है, और डिजिटल पब्लिकेशंस। एक होती है प्रिंट पब्लिकेशन, एक होती है डिजिटल पब्लिकेशन, दोनों में फर्क क्या है, प्रिंट बुक में आ जाती है, डिजिटल पब्लिकेशन जो मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल सेंड करता हूँ वो डिजिटल पब्लिकेशन में आ जाती है। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में जिसको हम कहते हैं। तो ये ज्यादातर ब्रांडिंग में, वेब डिजाइनिंग में और डिजिटल पब्लिकेशंस के अंदर ये ज्यादातर यूज होते हैं। और इनका जो सबसे मेन फॉन्ट है वो ये है, फ्रैंकलिन गोथिक और दूसरा मोनोटाइप। ये
फ़ॉन्ट बहुत अहम फ़ॉन्ट है और ये पीडीएफ में और इसके अंदर ब्रांडिंग के अंदर मैनी टाइम यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी की है जी नॉन। नॉन वाली देख लेते हैं जी, ये कहाँ पे यूज़ होता है। ये जो ज़्यादातर है ना इस तरह के फ़ॉन्ट, जिसमें ये जो फ्यूचरा आ जाता है, ऑप्टिमा आ जाता है, ये कारपोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यानी कि जो कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं वो अपनी पोस्ट के अंदर फ्यूचरा को ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रियल स्टेट वाले वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लोग डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देते हैं ना, जो लोग वो अपनी पोस्ट के अंदर इस तरह का फ़ॉन्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल ले लें जी, ये भी उसने बता दिया है। ब्रांडिंग में यूज हो रहा है, लोगोज में देखे मैंने आपको कहा था कि यूज होगा, और हेडलाइंस में और बॉडी टेक्स्ट में। बॉडी टेक्स्ट के अंदर भी और डिजिटल मीडिया में भी कह रहा है जी, स्पेशली ये डिजिटल मीडिया के अंदर भी यूज होता है। क्यों कि कहता है जी इसकी क्लैरिटी और लिजिबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जो कारपोरेट सेक्टर और जो सर्विसेज वगैरह देते हैं ना वो अपने पोस्ट के अंदर, लोगोस के अंदर इस तरह के फ़ॉन्ट जो है ना वो ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट है जी ह्यूमनिस्ट साइंस सेरिफ, यानी कि जो ऐसे फ़ॉन्ट जो ऐसे लगे कि इंसान ने अपने हाथ से लिखे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, मैं यहां से देता हूं एक एग्जांपल। अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने खुद लिखा है। ये एल मैनी टाइम आप लोग इस तरह का एल यूज करते होंगे एबीसी में लिखने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए। तो अब ये ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से लिखा हुआ है, ह्यूमनिस्ट है। ठीक हो गया, तो ये भी किस में आ रहा है, सैंज सेरिफ फ़ॉन्ट्स की टाइप्स में आ रहा है। इसमें आपको किसी तरह का कोई स्लैब, कोई लाइन, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये सिंपल और स्लीक होते हैं और ये बॉडी लैंग्वेज में ज्यादातर यूज होते हैं, बॉडी टेक्स्ट में, लैंग्वेज में नहीं। आगे चलते हैं जी। अगली जो हमारे पास टाइप है फ़ॉन्ट की वो है स्क्रिप्ट टाइप, जिसमें मैंने आगे मेंशन कर दिया है जैसे कैलीग्राफी होती है। अब कैलीग्राफी भी किससे की जाती है, हाथ से ही की जाती है। हमने अरेबिक कैलीग्राफी देखी है तो वो ज्यादातर किससे की जाती है, हाथ से ही की जाती है। ठीक है, तो ये भी, हाँ जी, हाँ जी वो लिखा हुआ है मैंने। अब देखें स्क्रिप्ट टाइप, इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, फॉर्मल स्क्रिप्ट, कैजुअल स्क्रिप्ट, ब्रश स्क्रिप्ट, हैंडराइटिंग स्टाइल। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट कहाँ पर यूज होते हैं जी, ग्रीटिंग कार्ड में, इनविटेशन कार्ड में। ये भी इनविटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, लोगो और ब्रांडिंग में यूज होता है। ये पोस्टर में यूज होता है। ब्रश, ये ऐसे लगता है जैसे किसी ने ब्रश के साथ लिखे हों। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देख लें, ये कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी ने ब्रश समझ लें मार्कर के साथ, किसी ने कटे मार्कर के साथ बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ब्रश टाइप ही हो गया ना। ठीक है, तो ये ऐसे लगते हैं जैसे कि ये देख लें। ठीक है, उसके बाद इसको देख लें, तो ये सारे के सारे इस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं। और ये इनको आप, नीचे मैंने लिख दिया जी, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट को हमेशा बड़े टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, लाइक टाइटल और हेडिंग। इनको हम बॉडी टेक्स्ट के अंदर कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, इसकी एग्जांपल दे देता हूं। अब देखें, ये आपको एक इनविटेशन कार्ड नजर आ रहा है, इसमें मैंने ये अफ्तार गैदरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने इसको टाइटल में ही यूज किया, और कहीं पे आप देख लें मुझे यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे का सारा जो आपको नजर आ रहा है ये बॉडी टेक्स्ट है। तो बॉडी टेक्स्ट के अंदर तो इसको मैंने यूज नहीं किया, तो यहाँ इसको मैं यूज करूंगा किस में, टाइटल में। यहाँ इसको मैं यूज करूंगा हेडिंग में। ठीक हो गया, स्क्रिप्ट टाइप के जितने भी फ़ॉन्ट होंगे उनको यहाँ तो टाइटल में हम यूज करेंगे, यहाँ हम उसको हेडिंग के अंदर ही यूज करेंगे। बॉडी टेक्स्ट के अंदर हम उनको यूज नहीं करेंगे। बॉडी टेक्स्ट के अंदर जो ज्यादातर यूज होंगे वो सेरिफ और सैंस सेरिफ जो है ना
वो टेक्स्ट यूज होंगे। और इनमें भी ज्यादातर जो यूज होता है वो सैंस सेरिफ जो है ना बॉडी टेक्स्ट के अंदर यूज होता है। बात समझ आ गई? अब देख लें, यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट यूज हुआ है? सेरिफ के सैन सेरिफ? सेरिफ। और यहाँ पे सैन सेरिफ। ठीक हो गया। तो बॉडी टेक्स्ट के अंदर मैंने सेरिफ भी यूज कर लिया, सैन सेरिफ भी कर लिया, यहाँ पे भी सेरिफ यूज हो गया, और अगर देखें तो यहाँ पे स्क्रिप्ट भी यूज हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट की कॉम्बिनेशन मैंने यूज कर लिया है। सारे आ गए हैं तकरीबन। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो है डिस्प्ले टाइप फेस। ये भी मैंने कह दिया जी, ये टाइप फेस हमेशा टाइटल और हेडिंग में ही यूज होती है। ये भी हमारे पास समझ लें स्क्रिप्ट टाइप ही होते हैं, यानी कि स्टाइलिश, लेकिन ये कुछ स्टाइल हट के होते हैं। ये बहुत ही हटके स्टाइल्स होते हैं इनके। ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखें, अब ये बहुत ही हटके जो है ना, ये एक हमारे पास जो है ना फॉन्ट है। ठीक है। उसके बाद ये देख लें, ये देख लें, ये बिल्कुल ही हटके हमारे पास फॉन्ट होते हैं। आते हैं स्क्रिप्ट, ये लगते हैं स्क्रिप्ट की तरह के ही हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट में नहीं आते। ये फिर अलग कैटेगरी इनकी बना दी गई है और ये डिस्प्ले फॉन्ट्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। समझ आ गई बात? इनकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये लिखी हुई हैं। रिट्रो, एक मिनट मैं यहां से दिखा देता हूं। डेकोरेटिव, स्क्रिप्ट, रिट्रो, फ्यूचरिस्टिक। ठीक है। ये 4 टाइप्स इनकी भी होती हैं, और ये भी स्टाइल ही हैं इनके। ठीक हो गया। ये टोटल हमारे पास कितनी टाइप्स हो गई हैं जी? फॉन्ट की 4 टाइप्स हमारी हो चुकी हैं जो हम यूज करते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने बताया है जी टाइटल क्या होता है? हमारे डिजाइन का नेम। फॉर एग्जाम्पल आप मैट्रिक की साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, तो साइंस के अंदर टोटल कितनी बुक्स आई? 3। अभी के लिए जो मेन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स की बुक के ऊपर फिजिक्स का नेम लिखा होगा, ऐसे ही है। तो फिजिक्स का क्या हो गया? टाइटल। केमिस्ट्री के ऊपर भी उसका नाम लिखा होगा, बायो के ऊपर भी उसका नाम लिखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं जी टाइटल। जो हमारे डिजाइन का क्या होता है जी? एक नेम होता है। ठीक है। जैसे कल मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली एक यानी कि वो पोस्ट दिखाई थी, तो वो हमारा क्या होगा? टाइटल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी सब टाइटल। टाइटल को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना। अब देखें, वीडियो में और पोस्ट में सब टाइटल डिफरेंट टाइप से वर्क करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई इंग्लिश मूवी है तो नीचे आप उसको उर्दू में जो है ना सब टाइटल नजर आ रहे होंगे, या अगर उर्दू में है तो उसके इंग्लिश में जो है ना वो लैंग्वेज लिखी हुई नजर आ रही होगी। तो वो वहां पे चूंकि मूवी 2 से 3 घंटे की है, तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन करना है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है। तो वहां पे आपको जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उसी लैंग्वेज में जो है ना आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको उसी लैंग्वेज का सब टाइटल लिखे हुए नजर आएंगे।